अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक नई 28 पॉइंट्स वाली शांति योजना तैयार की है। ये योजना मुख्य रूप से अमेरिका और रूस के बीच बातचीत से बनी है और इसमें यूक्रेन को कई बड़ी रियायतें देने की मांग की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और रूस के पुतिन के करीबी किरिल दिमित्रियेव ने मिलकर इस प्लान को तैयार किया है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि योजना युद्ध खत्म करने का रास्ता खोलेगी और इसमें यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी भी दी जाएगी, लेकिन यूक्रेन के अधिकारियों ने इसे रूस की ज्यादा से ज्यादा मांगों वाला बताया है और कहा कि बिना बड़े बदलाव के इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की अभी तुर्की में हैं, जहां वे अपनी अलग शांति योजना पर बात कर रहे हैं। अब ये जो ट्रंप की 28 पॉइंट पीस प्लान है, इसकी मुख्य शर्तें क्या हैं वो भी समझ लीजिए। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है यूक्रेन की शांति, सिक्योरिटी गारंटी, यूरोप की सुरक्षा और अमेरिका रूस यूक्रेन के भविष्य के रिश्ते। लेकिन सबसे जो विवादास्पद शर्तें हैं वो यूक्रेन को लेकर हैं। इसमें क्या है? इलाके छोड़ने की जो मांग है। दरअसल इसमें कहा गया है कि यूक्रेन को पूरा डॉनबास रूस को देना होगा, भले ही अभी वहां पर कुछ हिस्सा यानी करीब 14-15% यूक्रेन के ही कंट्रोल में है, लेकिन ये पूरा रूस को देना होगा। बाकी जो क्रीमिया को भी अमेरिका और दूसरे देश रूस का हिस्सा मान लेंगे। हालांकि यूक्रेन को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। एक और शर्त जो विवाद का कारण है वो ये है कि सेना आधी करने की जो शर्त है, यूक्रेन की आर्मी को मौजूदा साइज से आधा करना होगा। कुछ खास हथियार छोड़ने होंगे और पश्चिमी देशों से लंबी दूरी की मिसाइलें मिलनी बंद हो जाएंगी। इसके अलावा विदेशी सैनिकों पर भी बैन रहेगा। यूक्रेन की जमीन पर कोई विदेशी फौज नहीं रह सकेगी। रूसी भाषा और संस्कृति से जुड़ी भी एक शर्त है। यूक्रेन में रूसी भाषा को आधिकारिक दर्जा देना होगा। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की लोकल ब्रांच को भी मान्यता मिलेगी। तो इसके बदले में यूक्रेन को क्या मिलेगा? अमेरिका यूक्रेन को भविष्य में रूस के हमले से बचाने की सिक्योरिटी गारंटी देगा, लेकिन इसकी डिटेल्स अभी साफ नहीं है। कुछ इलाकों में डीमिलिटराइज्ड जोन बनेंगे जहां रूस फौज नहीं रख सकेगा। अब ट्रंप के एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने हाल ही में मियामी में यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रुस्तम उमेरोव से इस प्लान पर बात की, लेकिन यूक्रेन ने कहा कि वो ये प्लान रूस की पुरानी मांगों जैसा ही है और इसे मानना उसके लिए नामुमकिन है। यूक्रेन के अधिकारियों ने इसे समर्पण बताया। ज़ेलेंस्की तुर्की में यूरोपीय पार्टनर्स के साथ अपनी योजना पर फोकस कर रहे हैं। वे कहते हैं कि शांति होनी चाहिए, लेकिन यूक्रेन की संप्रभुता पर समझौता नहीं होगा। वहीं क्रेमलिन ने कहा कि कोई नई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन रूसी एनवॉय दिमित्रियेव ने प्लान को कंस्ट्रक्टिव बताया। रूस अपनी पुरानी मांगों पर अड़ा है। ट्रंप कहते हैं कि युद्ध खत्म करने का समय आ गया है। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि दोनों तरफ से मुश्किल फैसले लेने होंगे। अब ये जो प्लान है ऐसे समय में आया है जब रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन में करप्शन स्कैंडल से ज़ेलेंस्की की सरकार कमजोर दिख रही है। ट्रंप प्रशासन को लगता है कि अब डील का अच्छा मौका है। ट्रंप का प्लान अभी सिर्फ ड्राफ्ट है। यूक्रेन ने साफ इनकार कर दिया है और यूरोपीय देश भी चिंतित हैं क्योंकि उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया। अगर यूक्रेन नहीं माना तो ट्रंप प्रशासन बातचीत छोड़ भी सकता है, लेकिन ट्रंप युद्ध जल्दी खत्म करना चाहते हैं ताकि अमेरिका का फोकस दूसरे मुद्दों पर जाए। ट्रंप प्रशासन यूक्रेन पर प्रेशर डाल रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की अपनी जमीन बचाने पर अड़े हैं।